कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 4 रोज़ा खुसूसी मुल्क गिर मुहिम टीका उत्सव। वज़ीर आज़म ने टीका उत्सव को बताया कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग का आगाज़। कहा इनफरादी सफाई सुथराई के साथ इज्तमाही सफाई पर भी दें खास जोर। मुल्क भर में टीकाकारी उत्सव को मिली ज़बरदस्त अवामी हिमायत। भारत में जारी है तेज़ तरीन टीकाकारी मुहिम। पिछले 24 घंटों में दी गई 35 लाख से जायद वैक्सीन की खुराक। वैक्सीनेशन की मजमूई तादाद 10 करोड़ से तजावुज़। मगरबी बंगाल में 5वें मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नादिया जिले के शांतिपुर और राना घाट जुनूब में किया रोड शो। टीएमसी और दीगर पार्टियों के लीडरान भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग और शोपियां जिलों में 5 इंतहा पसंद ढेर। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। अजीम समाजी मुस्लिह महात्मा ज्योतिबा फुले का आज है यौम पैदाइश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया खिराज अकीदत। कहा जिंदगी भर तालीम निस्वां और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के तई रहें पुरज़्म। समाजी इस्लाह के तई उनका लगाव आने वाली नस्लों के लिए बाइस तरगीब। और ब्यूनस आयरस में FIH हॉकी प्रो लीग मैच में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से दी शिकस्त। भारत की तरफ से अमनप्रीत सिंह ने किए 2 गोल। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मुसलसल मुल्क में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए आज से टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत पूरे मुल्क में 14 अप्रैल तक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम चलाई जाएगी। दरअसल मुल्क में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इस सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम चलाने की अपील की थी। वैक्सीन लगवाने की शराइत पूरी करने वाले लोग कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन मराकज़ पर जाकर भी इंतराज कराया जा सकता है। और नाज़रीन आपको बता दें कि मरकज़ी सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है। नितेंद्र, आपके पास इस बारे में क्या तफसीलात हैं? सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर पाबंदी लगाई है, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि रेमडेसिविर दवा पे निर्यात पे रोक लगा दी गई है। उसका अब एक्सपोर्ट नहीं होगा और वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग मानी जाती है कोविड के इलाज के दौरान। और इस वक्त देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 11 लाख से अधिक एक्टिव केस है जिसमें कई सारे गंभीर मरीजों को ये दवा दी जाती है। जब ICU में जाते हैं या फिर जी जी। ऑक्सीजन सपोर्ट पे होते हैं तो गंभीर जो रोग से इस बीमारी से पीड़ित होते हैं लोग, उनको ये लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में दिया जाता है। तो हाल के दिनों में ये देखा गया था कि इसकी मांग बहुत बढ़ गई थी अस्पतालों में, इसीलिए सरकार ने इसके API पे भी रोक लगा दी है निर्यात पर। इसके अलावा साथ ही साथ इसके निर्यात पर भी रोक लगा दी है। साथ ही साथ सरकार ने कहा जो देश में 7 ऐसे कंपनी है जो रेमडेसिविर बनाती है, उनसे कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो राज्यों को भी कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए कहा है। खासतौर पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इस दवाई के, उनको कहा गया है कि अपने वेबसाइट पे कितनी दवा है, कितनी स्टॉक है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको भी ये निर्देश दिया गया राज्यों के कि वो इस पर निगरानी रखें, कोई इसकी होल्डिंग तो नहीं कर रहा है, कोई इसको एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहा है, कालाबाजारी इसकी ना हो। चूंकि इसकी अस्पताल में सप्लाई होती है, डॉक्टर के लिखने पर ही मिलता है ये दवा। साथ ही साथ
मैन्युफैक्चर जो है उनसे भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन करे, क्योंकि अभी हालात इस तरह की है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की इसकी जरूरत होगी। हाँ नरेंद्र, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ वैक्सीन जो ज़रूरत के वक्त या इमरजेंसी में कह लें कि इमरजेंसी के वक्त सरकार ने कहा है कि कुछ वैक्सीन लोगों के लिए मुहैया रहेंगी, जो वैक्सीन इंडिया में नहीं बन रही हैं, उन वैक्सीन के बारे में भी, इसके बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, भारत में भी 2 वैक्सीन यूज हो रहा है, और भारत में भी 5 ऐसे वैक्सीन है जो आगे आने वाले दिनों में उसको अप्रूवल मिल सकता है। और इसमें ये बताया गया कि अक्टूबर तक 5 और वैक्सीन भारत को मिलेगा। खासतौर पे जो रूस की स्पुतनिक की वैक्सीन है, जो डॉक्टर रेड्डी लैब के थ्रू बन रहा है, यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल में है, तो उसका जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट कमेटी है ड्रग कंट्रोलर जनरल के अंडर में, उनके पास है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए, आपातकालीन उपयोग के लिए उसकी 2 बैठक हो चुकी है। कुछ और डिटेल उनसे मांगा गया है। हो सकता है कि हम उम्मीद करते हैं कि 10-12 दिन के अंदर ही उन पे कोई फैसला होगा, उसको भी मंजूरी मिलेगी, तो बहुत जल्दी ही तीसरी वैक्सीन भी भारत को मिलेगा, और अक्टूबर तक 5 और वैक्सीन भारत को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मरकज़ी हुकूमत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इस पर फ़िलहाल पाबंदी लगा दी है। नितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की खबर आ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर फ़िलहाल उसकी बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मरकज़ी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे इस बारे में तफसीलात दे रहे थे कि अभी फ़िलहाल इस तरह की किसी भी इंजेक्शन को लगाने से या दवा की दुकानों पर ख़रीदने पर पूरी तरह से इस पर अभी पाबंदी लगाई गई है। इसके बरामदात पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि इसका इस्तेमाल ना हो सके। और नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदात पर रोक लगा दी है। जी हाँ, ये पाबंदी इस पर आयद कर दी गई है, और मरकज़ी हुकूमत का ये फ़ैसला आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन फ़िलहाल इसके बरामदात पर इसको रोक लगा दिया गया है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो है फ़िलहाल उसकी बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है, और इस वक्त की बड़ी ख़बर आपके सामने है। आप देख सकते हैं मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फ़ैसले को लिया है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उस पर उसकी बरामदात पर फ़िलहाल पाबंदी लगा दी गई है। तो इससे कुछ ऐसी ख़बरें आ रही थी कि लोगों को कुछ इससे नुकसान पहुंच रहा है, कुछ लोगों की दुश्वारियों में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए फ़िलहाल इसकी बरामदात पर, इस इंजेक्शन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदात पर पाबंदी लगा दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे थे, और बुलेटिन में हम बढ़ते हैं फ़िलहाल आगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए मुल्की टीका उत्सव पर NarendraModi.in पर एक मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के हवाले से मुल्क के बाशिंदों से कुछ गुजारिशात की हैं। वज़ीर आज़म ने वैक्सीनेशन को कोरोना के ख़िलाफ़ एक और बड़ी जंग का आगाज़ करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इनफरादी सफाई सुथराई के साथ साथ समाजी सफाई सुथराई पर भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म ने 4 बातों को याद रखने के लिए भी कहा है। पहली, H1 वैक्सीनेट 1, यानी जो लोग कम तालीम याफ्ता हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो खुद जाकर टीका नहीं लगवा सकते हैं, उनकी मदद करें। दूसरी बात, H1 ट्रीट 1, यानी ऐसे अफराद जिनके पास वसाइल नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में मदद करें। तीसरी, H1 सेव 1, यानी मैं ख़ुद भी मास्क पहनूं और इस तरह ख़ुद को भी बचाऊं और दूसरों को भी बचाऊं, इस पर ज़ोर देना है। और चौथी और अहम बात, किसी को कोरोना होने की सूरत में समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन के क़याम की रहनुमाई करें। जहां पर एक भी कोरोना का कोई पॉजिटिव मामला पेश आया है, वहां कुंभा के लोग, मुआशरे के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर सबको आगाह होना और दूसरों की भी टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अपने मज़मून में वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक भी वैक्सीन का नुकसान न हो, ये यकीनी बनाना है। हमें ज़ीरो वैक्सीन वेस्ट की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कामयाबी इस बात से तय होगी कि हम लोगों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में कितनी बेदारी है, और जब ज़रूरत ना हो तब हम घर से ना निकलें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कामयाबी का फ़ैसला इस बात पर किया जाएगा कि जो टीका लगवाने का हकदार है उसे टीका लगे,
और हमारी कामयाबी का तयन इस बात पर होगा कि हम मास्क पहनने और दूसरे ज़वाबित पर किस तरह अमल पैरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का इजहार किया है कि अवामी शराकतदारी से आगाह रहते हुए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ हम एक बार फिर कोरोना पर काबू पा सकेंगे। और टीका उत्सव मुहिम का मुंबई के अवाम ने भी खैर मकदम किया है। लोगों का कहना है कि वो टीके लगाए जाने के बावजूद भी कोविड से मुतालिक मेयारात पर अमल करेंगे। मुंबई में हमारे नुमाइंदे योगेश कुमार शीतल ने BKC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने आए लोगों से बात की। प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था और जिसके बाद जो है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसको जो टीकाकरण का अभियान है उसमें काफ़ी तेजी भी आई है और एक सामुदायिक टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसमें भी कई सारे स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। फैसिलिटी जो है वो बढ़ाई गई है ताकि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे आने में कोई दिक्कत ना हो और जो अंदर जो सुविधाएं हैं उसको और जो है बेहतर किया जा सके। इस वक्त हम BKC में हैं जहाँ पे जंबो जो कोविड सेंटर है वहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे इस वक्त चल रही है। सुबह का समय है, लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं क्योंकि BMC का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके अंतर्गत जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर जो सरकारी अस्पताल है वहीं पर आज जो है टीकाकरण हो रहा है। एक बुजुर्ग आए हैं टीकाकरण के लिए। ये बताइए जो टीका उत्सव है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आज मैं सुबह आया जल्दी तो मुझे आधा घंटे में मेरे को टीका मिल गया है। तो टीका उत्सव का मैं स्वागत करता हूँ। आज सुबह थोड़ा जल्दी आके लाइन लगाया पर आज जो अरेंजमेंट है वो बहुत फास्ट है एंड गुड सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। वायरस जो है वो इतने जल्दी तो नहीं जाने वाला है बट ये इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कि इसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो कोशिश की गई है, जो लोग बता रहे हैं जिस तरीके से कि सकारात्मक सोच कैसे हो कोविड को लेकर, क्योंकि कोई भी बीमारी हो या कोई भी दिक्कत हो जब तक सकारात्मक सोच वहाँ पे नहीं आती तब तक उससे निपटना या उसका सामना करना थोड़ा ज़्यादा चुनौतीजनक हम बोल सकते हैं वो होता है। लेकिन जिस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लोग भी उसका यहाँ पे स्वागत करते दिख रहे हैं। अपने सहयोगी किरण के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। मुल्क भर में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की अपील के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में भी वैक्सीनेशन के काम में इजाफा हुआ है। 11 से 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर हर सेंटर्स पर लोगों का आना जारी है और ये एक खास मुहिम छेड़ी गई है क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है उससे अगर हमको बचना है तो हमें अपने आप को वैक्सीनेट कराना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री भी इसके लिए लोगों से अपील कर चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाकर के इस टीकाकरण महोत्सव का हिस्सा बने और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, साथ ही साथ अपने जानकारों को भी इसकी सुविधा का फायदा दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हर उम्र का, हर वर्ग का तबका यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो यहाँ पर आकर के दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर देखिए सब लोग यहाँ वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं क्योंकि कोविड के जो केसेस लगातार बीते दिनों में बढ़ रहे हैं तो उससे लोगों को बचाया जा सके, ना केवल उनकी जिंदगी बचाई जा सके, इसलिए खास मुहिम छिड़ी गई है। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा यहाँ किस तरह से पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोसीडिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग केबिन बनाए गए हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो एक एक पेशेंट को यहाँ पर वैक्सीनेट करें, उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि उनको ये बताना जरूरी है कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और उनको वो तमाम सुविधाएं हम मुहैया की जा रही है ताकि उनके मन के अंदर जो भय है या जो डर है वो निकाला जा सके और हर एक आदमी को वैक्सीनेट किया जा सके। तो सुबह से ही यहाँ पर इस तरह का पूरा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक एक करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं और ये अच्छी बात है कि जितने से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे वो अपनी पहली और दूसरी डोज पूरी करेंगे तो इस कोविड-19 की महामारी से जरूर निजात पाने में कामयाब होंगे। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़। टीका उत्सव के तहत भोपाल में भी वैक्सीनेशन मराकज़ पर लोग कोविड वैक्सीन ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन के काम में तेजी आई है। देश भर में आज से टीका उत्सव का शुभारंभ किया गया है। 11 तारीख से 14 तारीख तक देश भर में बृहद रूप से जो कोविड टीकाकरण का अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लॉकडाउन इस समय पे चल रहा था, ऐसे में प्रशासन ने लोगों के
टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए भी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी व्यवस्थाएं कर रही हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, टीकाकरण करवाएं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक एक टीके की जो डोज है उसे बचाकर चलना है, क्योंकि टीका बहुत अहम है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो और जो डोजेज हैं उनका वेस्टेज बिल्कुल 0% पे आ जाए, इसको लेकर जो अभियान है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन शिशिर दीक्षित के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आज से मुल्क भर में टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। ऐसा ही मंजर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जिला अस्पताल में भी देखने को मिला। जिला वाराणसी में हफ्ते के रोज़ वैक्सीनेशन की 7.89 लाख खुराकें पहुंची थी। ये खुराकें प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ और वाराणसी डिवीज़नों को इरसाल की गई हैं। वाराणसी को इसमें से 60,000 से खुराकें मौसूल हुई हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की टीकाकारी के इंतज़ामिया के फैसले के बाद से टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। रोज़ाना अस्पतालों और सेहत मराकज़ में टीके लगवाने वाले लोगों की भीड़ जमा हो रही है। बहुत सारे लोग सुबह से ही टीकाकारी शुरू होने से पहले पहुंच रहे हैं। पटना में भी टीकाकारी मराकज़ पर लोगों की लाइन लगी है और लोग अपनी बारी का इंतज़ार करके टीका लगवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज टीका उत्सव की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए रियासत के शक्ति भवन का दौरा किया। वज़ीर आला ने 45 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अहल अफराद से 4 रोज़ा टीका उत्सव में शामिल होने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने टीका उत्सव के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश 6000 मराकज़ में वैक्सीनेशन मुहिम चला रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में टीम 11 के साथ एक मीटिंग की सदारत की। उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र इंतज़ामिया मुहतात है। रात के वक्त कर्फ्यू का हुक्म दिया गया है। लोगों से फेस मास्क पहनने, समाजी फासला बनाए रखने और हुजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज करने को कहा गया है। भारत में कोरोना का टीका लगवाने वालों की मजमूई तादाद 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इनमें 35 लाख से ज़्यादा अफराद ने गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर कोरोना का टीका लगवाया। अब तक मजमूई तौर पर 10 करोड़ 15,95,147 कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। इनमें से मजमूई तौर पर 35,19,987 टीके की खुराक कल यानी मुल्कगीर कोविड-19 टीकाकारी के 85वें दिन दी गई। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 90,584 कोरोना के मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 1,20,81,443 हो गई है। इस तरह मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 90.44% है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद आज सुबह 11.8 लाख पर बरकरार है। इस तरह कुल एक्टिव मामलों में पॉजिटिविटी रेट 8.28% और शरह अमवात 1.27% है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने फिलहाल पूरी रियासत में लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अवामी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी अदा किया कि रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये कोरोना संक्रमण से निपटने की लड़ाई जनता के सहयोग के बिना नहीं लड़ी जा सकती। सरकार व्यवस्थाएं बना रही है,
अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी, ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। और नाज़रीन, मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। इस वक्त मरकज़ी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह रियासत के पानीहाटी इलाके में रोड शो कर रहे हैं। आप ये बराह रास्त तस्वीरें देख रहे हैं मगरबी बंगाल के पानीहाटी से, जहां वज़ीर दाखिला इस वक्त सीनियर बीजेपी लीडरों के साथ इस वक्त पानीहाटी इलाके में रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप मगरबी बंगाल के पानीहाटी इलाके की देख रहे हैं, जहां असम्बली इंतखाबात को लेकर तशहीरी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और मगरबी बंगाल में इस वक्त ये तस्वीरें, आप ताज़ा तस्वीरें जो देख रहे हैं, इस वक्त ये मगरबी बंगाल के पानीहाटी इलाके से है, जहाँ वज़ीर दाखिला सीनियर बीजेपी लीडरान के साथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें बराह रास्त देख रहे हैं। मगरबी बंगाल में इस वक्त जो इंतखाबी तशहीरी मुहिम चल रही है उसी की एक ये झलक आपको देख सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला कई जगहों पर उन्होंने रोड शो किया है और साथ ही ये अभी जो ये तस्वीरें आपके सामने है ये पानीहाटी इलाके की है मगरबी बंगाल के, जहाँ के मरकज़ी वज़ीर दाखिला सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग उनके साथ रोड शो में शामिल हो रहे हैं। साथ ही तमाम सियासी जमातें मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीर में जुटी हुई हैं। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीर पूरे उरूज पर है और ऐसे में मरकज़ी वज़ीर दाखिला मगरबी बंगाल के पानीहाटी इलाके में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये पार्टी वर्कर भी आप देख सकते हैं, पार्टी की हिमायती भी देख सकते हैं, जो लोग पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो भी इस तशहीरी मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। तो नाज़रीन, ये तस्वीरें बराह रास्त आप मगरबी बंगाल से देख रहे हैं। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीर अपने पूरे शबाब पर है। इंतखाबी तशहीर का ये एक हिस्सा है जहां मगरबी बंगाल के पानीहाटी इलाके में रोड शो चल रहा है और सीनियर बीजेपी लीडर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं, इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। और नाज़रीन, इससे पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने रियासत के राना घाट जुनूब में भी रोड शो किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शांतिपुर में भी रोड शो किया और इस दौरान अमित शाह ने कूच बिहार के वाक़े पर कहा कि ममता बनर्जी के उकसावे की वजह से ये वाक़या पेश आया। अमित शाह ने यह भी कहा कि हालिया तशद्दुद के वाक़े को अगर छोड़ दिया जाए तो मगरबी बंगाल में आमतौर पर चुनाव पुरअमन रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भी पोलिंग पुरअमन ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लीडर और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। वो आज कई चुनावी रैलियों से खिताब कर रही हैं। उत्तराखंड में नई टिहरी ज़िला के बडूगी इलाके में खौफनाक आग लग गई। आग बुझाने वाला अमला जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है। आग ने लगभग 1 हेक्टेयर रकबे को अपनी जद में ले लिया है। टिहरी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा है कि आग लगाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल शुरू हुए एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए अब तक 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को हलाक किया था। आज सुबह एक तसादुम के दौरान 2 मजीद दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान जिला अनंतनाग में एक और तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आज अजीम समाजी कारकुन महात्मा ज्योतिबा फूले का यौम पैदाइश है। अजीम मुफक्किर, समाजी मुस्लिह और मुसन्निफ ज्योतिबा फूले 1827 में पुणे में पैदा हुए थे। महात्मा फूले ने ख्वातीन और समाज के महरूम तबकात की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काबिल ज़िक्र काम किया। ज्योतिबा फूले की समाज के तमाम तबकात को तालीम की फराहमी के एक मजबूत हामी थे। महात्मा फूले भारतीय माशरे में ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम और तफरीक के ख़िलाफ़ थे। उनका बुनियादी मकसद ख्वातीन को तालीम का हक़ दिलाना, कमसिन बच्चों की शादियों की मुखालफत और बेवाओं की शादी की हिमायत करना रहा।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, अजीम समाजी कारकुन, मुफक्किर, फ़लसफ़ी और मुसन्निफ़ महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश पर उन्हें सद सलाम। वो सारी ज़िंदगी ख़वातीन की तालीम और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पाबंद अहद रहे। मुआशरती इस्लाहात के तईं उनकी वफ़ादारी आने वाली नस्लों के लिए बाइसे तहरीक रहेगी। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश किया है। अपने ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अजीम मुफक्किर, समाजी कारकुन, मुसन्निफ़ ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर मंदाना सलाम। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुल्क का पहला ख़वातीन स्कूल खोला था और हिंदुस्तानी मुआशरे में ज़ात पात की बुनियाद पर तफरीक़ और इम्तियाज़ी सलूक के ख़ात्मे के लिए काबिल ज़िक्र ताउन दिया। और खेल की खबरों में अर्जेंटीना में खेले जा रहे FIH प्रो लीग के एक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-2 से शिकस्त दे दी। ब्यूनस आयर्स में खेले गए मुकाबले में भारत की जानिब से अमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी को गोल में तब्दील करके भारत को 1-0 से सबकत दिलाई। हालांकि अर्जेंटीना ने पलटवार करते हुए स्कोर को बराबरी पर ला दिया। अर्जेंटीना की जानिब से ये गोल मार्टिन फ्रेरो ने किया। दूसरी तरफ हाफ टाइम से पहले अर्जेंटीना ने एक और गोल करके सबकत हासिल कर ली, लेकिन मैच के आखिरी लम्हात में अमनप्रीत सिंह ने मैच का दूसरा गोल करके भारत को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद ये पेनल्टी शूटआउट में भारत ने 3-2 से मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत पॉइंट टेबल में 12 पॉइंट के साथ 5वें मकाम पर पहुंच गया है। नाज़रीन, इस वक्त बुलेटिन में हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर है और ऐसे में ज़रूरत है ख़ुद को महफूज रखने की। तो ज़रूरी है जब भी आप घरों से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही मास्क लगाकर ज़रूर घरों से बाहर निकलें ताकि आप ख़ुद को और अपने घर के लोगों को भी महफूज रख सकें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।